खत्म हो गया। ओ, लास्ट था, लास्ट चांस था। नहीं, इसमें से वो यूपीएससी का बता रहे हैं कि ओ यूपीएससी में तो यूपीएससी, जनरल का अच्छा अच्छा। मैं नहीं बोल कि इससे आगे जाने का, इससे तो यही ना सर, एडमिनिस्ट्रेटिव ही लेना था। यहाँ मिल और गया शौक आपको। नहीं ना बचा हुआ है कुछ झारखंड में इससे झारखंड में अब कहाँ बच। नहीं मैंने डीएसपी वगैरह नहीं ना सोचे हुए हैं। नहीं सर, डीएसपी में तो बोला नहीं आपको कि हाइट में नहीं, वो मिल जाता अच्छा, इसी बार। हाइट में आपका ठीक। इसी बार मिल जाता सर। अच्छा। हाँ हाँ। क्योंकि जो हमारे आगे 3 को लिया है, 4 जन लिया है, हाँ तो हाँ ज्यादा आराम से मिल जाता। हाँ, आपको तो मिल ही जाता है। सर। हाँ, आपको शनिवार ठीक है, वगैरह वो तो मिल आपसे गया, पूछ। बहुत अच्छा। हाँ, ये इसी को एक्चुअली वो हम गलती से दे दिए थे, सर को बताए भी थे कि पुलिस हाँ। सर्विस में गलती से दे दिया था, एडमिनिस्ट्रेटिव ही चाहता था। अच्छा, चलिए, चलिए बहुत बहुत अच्छा। बेहतर हुआ आपके लाइफ सर में। सर। चलिए, कुछ ऐसा बताइए अपने बारे में कि भावी अभ्यर्थी को आपके इंटरव्यू से बहुत प्रेरणा मिले, सामान्य इंटरव्यू से हटके होना चाहिए। शुरू कीजिए सोनी में। अच्छा, ठीक है सुमित जी, बताइए आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी मैम, एक्चुअली मैं यहाँ धनबाद डिस्ट्रिक्ट में झरिया से हूँ मैं। और हम्म। मैंने अपना मैट्रिकुलेशन चंदनखेरी हाई स्कूल से किया था, मेरे नानी घर से। उसके बाद इंटरमीडिएट मैंने किया था आरएसपी कॉलेज धनबाद से। और फिर मैं एक्चुअली उसके बाद डिप्लोमा करके मैं जॉब कर रहा था पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में, पटना में पोस्टिंग था मेरा। तो वहीं रहते हुए मैंने 8 से 11 सेशन में नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था इतिहास। और फिर सचिवालय में अभी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पे थे 2013 से। और अभी मेरा चयन हो गया यहीं रवि सर के मार्गदर्शन से। चलिए बहुत अच्छा है। अच्छा, आप बताइए कि जैसे जेपीएससी में प्री मेंस इंटरव्यू तीनों 5 चरण होते हैं, तो यस मैम। आपने प्री की जो तैयारी की उससे क्या स्ट्रेटजी थी, मेंस की क्या स्ट्रेटजी रही और इंटरव्यू की क्या स्ट्रेटजी रही, सबको बताइए। जी मैम, जैसे प्री में है तो प्री में मैम मैंने ऑब्जेक्टिव का मैंने ये किया कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पढ़ो। इसके लिए मैंने लुसेंट ऑब्जेक्टिव जो है ना, हाँ हाँ। उसका मैंने सारा ऑप्शंस को टिक करवा लिया था अपना वाइफ से। अब उसको मैंने 3-4 बार देख लिया था। तीन अच्छा। चार बार ऑप्शन को सिर्फ टिक करा के, और हम्म उसको 4-5 बार पढ़ गया था। और इसके अलावा एक का भी आता है यूपीएससी यूपीपीसीएस सबका जो क्वेश्चन बैंक है, उसको भी टिक करवा दिया था दिशा पब्लिकेशन। आंसर से अच्छा क्वेश्चन आंसर, और तीनों ऑप्शन में नहीं देखता था, बस उसी को पढ़ता था, देखते अच्छा। रहता था अच्छा क्वेश्चन। क्योंकि लुसेंट का बेसिक नॉलेज था ही, लुसेंट इतना दिन से पढ़े हुए थे, 2008 से पढ़ते जा रहे थे। अच्छा लुसेंट मूल बुक कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ा। और जहाँ तक झारखंड का है, तो झारखंड मैंने पतंजलि आईएएस का एक बुक था, वो यहीं पे मैंने पतंजलि पब्लिकेशन का, सब लिखता है, मनीष सर भी हैं, सभी लिखा, उड़ान भी है, बट मैंने उसका पढ़ा था मूल। और मनीष रंजन का ऑब्जेक्टिव को पूरा वैसे ही बिंदु मार लिए थे। और झारखंड मैंने काफी डीप अध्ययन किया था, क्योंकि वैद्यनाथ उपाध्याय सब भी, तो मेरा झारखंड छूटा भी नहीं। झारखंड मुझे दोनों ही पेपर मेरा बहुत अच्छा गया था, दोनों मिला के 100 वही हमको लगता है 56-57 को सही था। चलिए बहुत अच्छा। 156। जी सर, 156 सर। 300 प्लस थे ना। हाँ जी सर, हाँ सर। बहुत है स्कोर। जी, उसके बाद ही सर आपसे वो दुर्गा पूजा में बात हुआ था, तुरंत पीटी दिए थे। जी हाँ, जी सर। तो मेंस के बारे में अपना अनुभव बताइए, मेंस की क्या स्ट्रेटजी रही, किस प्रकार आपने राइटिंग प्रैक्टिस किया, वो हाँ आप मैम, जरा बताएं। वो मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैं मेंस में पिछले बार भी लिखा था। लेकिन जी। पिछले बार चूंकि फर्स्ट टाइम मेरा पिछले बार था, कोई भी मैंने ऐसा पीएससी एग्जाम का मैं कभी दिया नहीं था, इस सबसे बहुत डर लगा। तो हाँ पिछले बार जब मैंने दिया तो सिलेबस का किसी को ये जानकारी नहीं था कि 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि 40 का आएगा, कुछ भी नहीं हाँ। पता था। हम्म। तो हम लोग अपना ग्रुप बना के पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने सारा सिलेबस को कवर कर लिया। और उसमें क्या हुआ कि मैंने जब वहां गए, और कुछ हमको पता नहीं था, जैसे रवि सर के यहाँ अब आने के बाद वो अलग था। पहले मैंने एकदम ग्रेजुएशन जैसा लिख दिया, तो अच्छा मार्क्स भी नहीं मिला, और 30,000 स्टूडेंट थे। तो चेक भी हमको नहीं लगता है, क्योंकि एक पवन सर है यहाँ पे, उनका नोट्स था, कोई पवन झा, तो उससे पढ़े थे मैं भी, और एक मेरे फ्रेंड भी, वो अभी सीटीओ में है। तो उसको 122 दे दिया, हिस्ट्री में मुझे 67 दिया था पिछले बार। और अच्छा। इस बार जब हुआ मैम, तो मैंने चेंज हो गया, क्योंकि लॉकडाउन जो लगा था, तो कुछ टॉपर्स वगैरह का कॉपी वगैरह देखे थे यूट्यूब में। और सर ने ऐसा न करवा दिया, अभी सर के मार्गदर्शन में जब से रहे, सर ने एकदम पूरा
ये डायग्राम दीजिए, यहाँ दीजिए, वहां दीजिए, एकदम चेक करके एक एक सर ऐसा बताते गए। क्योंकि हम लोग का ग्रुप हमको लगता है बहुत अच्छा था, मैंने कुछ हम लोग ऐसे थे ना जो टॉप में जो भी थे, जैसे आशा रही है, हम्म, फिर वो जीवा हाँ, और कोई और एक ऐसी थी जिक्रा जिक्र या कुछ, फिर एक जिक्रा। आसान। ये हाँ, लोग अगर कॉपी देखते थे तो मैंने बहुत सर का इतना इनपुट रहा था। मेरा था, मैं जॉब करता था, मैं सर का सुनता था दोपहर में, जब लंच आवर में अपना अच्छा, कार के अंदर सर का सुन लेते थे कि क्या बोल रहे हैं। जैसे गजनवी वगैरह से चालू किए थे सर का पढ़ना, तो वो मुझे ऐसा मिला और सर आंसर प्रैक्टिस कराते गए। मैं कोशिश करता था कि अटेंड कर लूं सर का मैक्सिमम से मैक्सिमम, कभी कभी नहीं हो पाता था जॉब के चलते, क्योंकि सिलेबस भी कवर करना था। लेकिन लास्ट में इन्होंने जो करा दिया फुल वाला, हम लोग को लगातार जो कभी डायग्राम बनाइए, ये कीजिए, वो कीजिए, जो लास्ट 1 महीना सर ने इतना हेक्टिक करवाया कि पूरा हम लोग को याद आ गया। और उस दौरान मैंने छुट्टी भी लिया, सर बोलते थे कि छुट्टी ले लीजिए, छुट्टी ले लीजिए, सर सबको बोलते थे। तो इस बार मैंने लिया था सर, एक्चुअली पिछले बार मैं छुट्टी भी नहीं ले पाया था, इस बार अपना एकदम लगा दिए थे कि जो होता है देखते हैं। पूरा डांट खाए थे ऑफिस से, बट मिल गया था। अच्छा, फायदा बहुत मिला रहा, डांट खाए, इतना मेहनत किए, बस इसका सब रिजल्ट एकदम डांट मिला। खाए। दूसरा सर ने सिखा दिया, एक्चुअली वो काफी एक्सपीरियंस है ना, यूपीएससी वगैरह सर दिए हुए हैं। जो हम लोग टॉपर का कॉपी देखते थे तो सर वही करवाते थे, मैंने जो हम्म, मैंने यूपीएससी टॉपर के यूट्यूब में मिलता हाँ हाँ, है, लगभग वही आप लोग तो का। सर वैसे ही बोलते थे। मुझे मुझे अगर बताइएगा सर, तो मेरा तो मान लीजिए आशा लोग तो ज्यादा पढ़ पाए होंगे, मैं सिर्फ डायग्राम से मेरा इतना अच्छा आया होगा। आपने जो बोला ना, मैं इतना एक्सपीरियंस, यूज किया हूँ हाँ। ना, इंडिया का मैप, फट से इंडिया का मैप किया था, सारा स्टील प्लांट को दिखा दिया, जो स्टील वाला क्वेश्चन था, तो हमको लगता है उसमें दे दिया होगा। कोल वाला फटाक से झारखंड बनाए थे, कोल बना दिया। आपने जो बोला डायग्राम देके, जैसे आया था हम लोग का एक आया क्वेश्चन था शेरशाह सूरी का, उसमें भी आपने एकदम स्टार्टिंग से वो कैसे राजा बना, वहां से हाँ हाँ, अफगान वंश का, वो वहाँ लोहानी वंश में था, वो वहां से कैसे राजा बना, उस बीच में जो जो उसने किया, कैसे एक वो जो विधवा से शादी किए थे, चुनार का विधवा या कहें, ये भूल रहे हैं हाँ हम, क्योंकि हाँ भुला हाँ गए हैं। इस टाइप हाँ, से तो महल आपने हासिल कर। ऐसा करवाया था ना सर, कि वो सब मार्क्स बहुत दिया होगा। सिंधु का आपने अरे एकदम पूरा दिया था हाँ, कि ऐसे डायग्राम सिंधु कराइए, और शेरशाह आप सीमा लिखे जो थे ना? बताए होंगे। सिंधु यस और सर, शेरशाह लिखे थे आप? सिंधु शेरशाह लिखा था सर। ओह, सर अच्छा। सिंधु में भी आपने जो ये दिलाया था कि ऊपर में अलमगीर, वो सब उसको हाँ तुरंत दिखाए थे एरो से कहाँ क्या है। हाँ, तो वो डायग्राम सब दे बहुत देने से, बेनिफिशियल रहा। हाँ डायग्राम वगैरह दे देने से जो एग्जामिनर होते हैं ना, उनको चेक करने में बहुत आराम होता है। मार्क्स काफी बहुत हाई आराम से, आपको दिया गया होगा। और सन डायग्राम बना के फटाक से कारण दिखा दिए, तो लोग को पढ़ने में भी लगा होगा कि चलो हाँ, आसान है। इजी होता है बाद में एक तरह डील कर दिए, पेज भी भरा मेरा। अब पिछले बार मेरा क्या हुआ था मैम, ग्रेजुएशन जैसा लिखे थे तो 18 पेज से ऊपर जा ही नहीं पाते थे। इस बार डेली मेरा 26, 27, 28 चला जाता था। से चला अच्छा, जा मैंने रहा था। हाँ। सर का जो रणनीति था ना, उसको मैंने बस पालन किया था, जो एकलव्य जैसे किया था। और बाकी मेहनत काफी करता था मैं, लेकिन सर हाँ, ने मुझे वो ऐसा, एक्चुअली काफी अनुभवी है सर, हम तो बता रहे हैं सर, आप ना छा जाइएगा सर, सिर्फ मैंने ये लोग चोर, मैंने सॉरी सर, एक्चुअली नहीं नहीं, बाकी वो सारा तो, कोचिंग सब जो है ना सर, ये लोग खत्म है। वो तो आप हम किसी किसी का बुराई नहीं करना है हम लोग को। सॉरी सर, मैं गया था एक बार सर, पिछले बार एक वही, मैंने क्या बताएं हाँ, सर, नाम किसी, नहीं, ये लोग मैंने हाँ बहुत नाम हो गया है सर, लेकिन कोई पढ़ाता नहीं है सर। आप जैसे, आपको ना हर एक सब्जेक्ट में सर आप बताते थे, हाँ, अब सबसे हर बड़ी एक बात है सब्जेक्ट में कि आपने विटामिन बताया था, तो विटामिन मैंने लिखा था, वो मार्क्स दिया होगा मुझे। मैंने अपना अच्छा, हाँ, एक्सपीरियंस का भी आपने अच्छा खासा यूज कर दिया। यूज हाँ, किया है। मैं चूंकि मुझे कम समय मिलता था, तो आपका बुद्धि मैं लेता था, और अपना मैंने जो भी है उसके हिसाब वो से कर मेहनत लेता है। था। हाँ। Yes, हाँ। अच्छा, आप बताइए कि जो राइटिंग प्रैक्टिस आप किए, उस वो आपको कहाँ तक बेनिफिट लगा एग्जाम रूम में लिखने के दौरान? कुछ लगा ही नहीं, हम लोग को सर एक्चुअली लास्ट में करा दिए थे, हम लोग को 2 सेट सर पहले ले चुके थे, फिर एक बार टाइम हाँ, बढ़ा तो फिर एक बार ले लिए। तो इसमें 14। हाँ, क्या हुआ ना, हम लोग को लग रहा था एग्जाम दे रहे हैं, मैंने इधर हाँ, टाइम भी खत्म होता था और अपना रह भी जाता था, अपना लास्ट हम अच्छा, पेन रखें, 1 मिनट अच्छा, बचता था, लेकिन मैंने कभी दिक्कत नहीं हुआ। अच्छा, तुरंत जाके पहले क्वेश्चन चूज कर लिए, ये बनाना है, उसको क्वेश्चन में हल्का सा डायग्राम बना लेते थे क्वेश्चन के ऊपर ही, और उसको छापना चालू कर देते थे, ताकि लिख भूले नहीं लें। बाद में। हाँ, सही जी बात है। अच्छा, आप तो चूँकि एक्सपीरियंस है, 2-4 कोचिंग में भी गए हैं, तो अगर जी मैम। आपसे पूछा जाए कि रवि सर का पढ़ाई में आपको क्या खास लगा और आपको क्या लगता है कि कुछ कहीं सुधार की आवश्यकता है? आपका क्या मत है? आप ज़रा बताएँगे? रवि सर में देखिए, रवि सर क्या है कि एक्चुअली हम लोग विकास दिव्यकृति सर का भी काफी वीडियो देखे हैं, तो हमको लगता है ना कि सर का लेवल उस टाइप
का है कि सर जो पढ़ाते हैं तो मैंने सर जबरदस्त है, अब क्या बोले। दूसरा है कि सर का सिर्फ यही हम चाहते हैं कि सर थोड़ा लार्ज स्केल में करे, बहुत लड़कों का कल्याण होगा और कुछ नहीं। मैं यही बोलना चाहता हूं, सर हम लोग से जो मदद होगा सर हम लोग कर देंगे, लेकिन होगा, थोड़ा धीरे ऐसा कीजिए, धीरे तो आप होगा। जैसा टीचर अगर मिल गया ना सर सबको, आप और लोगों का ऐसा तो मदद अगर आप पढ़ा चाहिए देंगे ही, तो है ना। आप लोगों का तो झारखंड ही निकलेगा सर, सिर्फ वो तो यहाँ का पहले, लड़का लोग हाँ, निकलेंगे। वो तो देखिए पहले ही बोल दिए थे कि आप लोग बनिए, उसके बाद इस संस्थान में सहयोग कीजिए, वो तो शुरू से घोषित। पक्का सर, एकदम 100% सर, 100% सर, हाँ, 100%। क्योंकि आप हाँ, आप एक लोग का भी तो सहयोग अपेक्षित है। जी एक जी तो मैम, एकदम हाँ, एकदम मैम। संस्थान चूंकि में हम तो वही कभी, बताना चाहते हैं ना, ऐसा संस्थान में कभी मार्गदर्शन नहीं फील मिलेगा हुआ, सर। संस्थान में तो जी कभी फील नहीं हुआ कि आपका संस्थान नहीं है। हमेशा लगा ना कि हाँ नहीं हम सर, सभी आप अपने मैंने सही बोले तो मेरा बड़ा भाई जैसा लगते थे। मैंने हाँ, कभी हाँ, भी फोनो किए, हम 2-3 बार ही आपसे बात किए, लेकिन आपने हमेशा बताया कि आप इतना कर लीजिएगा, आपको अपने से लड़ाई है। आप 4-5 घंटा, अपने के बाद बताया था विकेट पड़ा कि आप 4-5 घंटा अगर पढ़ लीजिएगा तो काफी है। काफी अच्छी बात। अगर ये आपसे लड़ाई तो आपसे बहुत सीखे सर, बहुत सर। आपका आंसर हम ग्रेट हैं देख आप, लिए थे मतलब ना कि आप, मैंने मुंह में बोलने से सॉरी। काफी यस बेहतर सर। आंसर लिखते थे, तो आप में संभावना दिख गया था ना। ऐसे ही जी आप जी सर रैंकर नहीं ना बन रहे थे, हमेशा टॉप में जी चार जी पांच में आप रहते ही थे, कॉपी जी कम जी रहे या अधिक रहे। सर। और जब जी मैं सर, जी मॉक सर। इंटरव्यू भी आपका भी ली, मैं भी मॉक इंटरव्यू आपका जब ली हाँ, यस थी, तो मैम, मॉक मुझे जी। ऐसा फील हुआ था कि आप मतलब बहुत अच्छा रैंक आपको मिलेगा, उस हाँ, दिन मुझे फील हुआ पहला था मॉक तो शायद। बहुत अच्छा गया था। सेकंड मॉक में सर ने उसी दिन का पेपर का 3-4 क्वेश्चन पूछा था। हाँ, वो मैं तो नहीं बता पाया था। वो कोई कॉमन बात है, वो होता है, लेकिन आप जिस तरीके से हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे थे काफी अच्छा था। वो मुझे नहीं पूरा उम्मीद था कि आप फाइनल करेंगे। मैम, मेरा मार्कशीट भी आएगा, हम सर को भेजेंगे। मुझे मार्क्स रिटेन में काफी ज्यादा मिला होगा, मैं जान रहा हूँ। हाँ, वो तो है। इंटरव्यू में मेरा काटा है, क्योंकि जमाल सर थे, उनको मैं ले ही नहीं पा रहा था। वो खुश नहीं हो पा रहे थे, पता नहीं क्या सुनना चाह रहे थे। और उनका बोर्ड बहुत कम नंबर दिया है जमाल सर का, हम लोग पता लगाए। जमाल सर और अनिमा हासदा का जो भी बोर्ड था, इन दोनों का बोर्ड बड़ा खराब नंबर दिया। बाकी सब ठीक ही है, देखते हैं। अच्छा, जैसे सर आप लोग को इंटरव्यू प्रोग्राम में 1 महीना पहले से सारा गाइड कर रहे थे, तरह तरह का टॉपिक दे रहे थे, तो वो कितना बेनिफिशियल रहा आप लोग के लिए? हम लोग को कभी माथा में एक दिन भी बोझ नहीं पड़ा कि हम लोग कोई रिसेंट डेवलपमेंट का नहीं बोल पाएंगे, कोई भी हाँ, चीज में। भले मुझसे वो पूछा नहीं गया, 2 ही क्वेश्चन पूछा गया। जैसे बाकी लड़के काफी डरे हुए लग रहे थे, मैंने देखा था। मैं जहां मॉक दिया, चाहे उड़ान इसमें दिया, चाहे अनिल मिश्रा के यहाँ दिया, मुझे काफी नया पूछा गया था। उस सर ने सब बता दिया था। सांप्रदायिक हिंसा होगा तो कैसे करोगे, यूक्रेन, रूस यूक्रेन, श्रीलंका संकट, सारा सर ने बताया था। और चाहे ये अपना अभी बाबूलाल मरांडी वाला प्रकरण हो, ये सब हम लोग को याद भी अभी तक। मैंने 192 हो, चाहे 9A वाला हो, हेमंत सोरेन का, सारा रटा गया अभी भी था याद है। सर। कोई भी पूछेगा बता जी देंगे। मैम, याद है। यस मैम, यस। चलिए, सुनिए। काफी अच्छा रहा, मतलब उसके चलते ना सर जो करा दिए, किसी को करंट नहीं पढ़ना पड़ा होगा। कोई नहीं बोल सकता मेरे ग्रुप के करंट कोई और दूसरे जगह से हाँ, पढ़ा है, हाँ, सब हाँ। उठा दिए थे सर। बहुत लोगों ये का बात तो डायरेक्ट सही है। भीड़ भी गया वहां पर। जी हाँ, सर। बहुत लोगों का डायरेक्ट भी मिला। तो जी जी आप अगर अगर जैसे कि स्टूडेंट्स हैं जो भी न्यूली तैयारी कर रहे हैं, बहुत कोई सर्विस में है, तो वैसे स्टूडेंट्स को आप कैसे मोटिवेट करेंगे कि वो किस तरीके का पढ़ाई पढ़ाई करें? आप थोड़ा उन्हें भी गाइड कीजिए अपने जी इंटरव्यू मैम, के बाद। पहला तो मैं बोलूंगा, अगर रवि सर से कांटेक्ट हो पा रहा है उन लोगों तो उनसे कर ले। उसमें होता है कि आपको अपने बहुत ज्यादा नए लड़के लोग पे, हम लोग तो थोड़ा सा एज हो गया, कुछ कुछ कहीं कहीं से अनुभव भी है, उन लोगों को और कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। सर वही चीज बोलते हैं जो आएगा। अगर सर का सिर्फ बात माना जाए तो और कुछ नहीं पढ़ना है, सर का नोट्स पढ़ो, सर जिस हिसाब से बोल रहे हैं पढ़ो। और अगर सर से किसी तरह कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो फिर मैं यही बोलूंगा कि कोई भी जो रेपुटेड बुक है, वो बुक एक एक किसी का भी, जैसे लक्ष्मीकांत का पॉलिटी हो गया, स्पेक्ट्रम का हो गया, या जैसे दृष्टि का मैं नोट्स भी ले सकता है, झारखंड का भी निकाला था दृष्टि जेपीएससी लेवल का। तो उस टाइप के बस एक ही चीज को पढ़े और बार बार पढ़े, मैं बार यही बार बोलूंगा, करना। बार बार। बार बार अलग पढ़ना अलग बहुत बुक लेके फिर जरूरी है। फंस जाए। बार और हाँ, दूसरा दूसरा बुक पढ़ेगा ना मैम, ना खत्म होता है, कंफ्यूज हाँ, रहेगा। मैं पीटी में भी देखा, सही मैं बात दो है। ही हाँ, बुक को पीटी में भी 2 ही बुक को पूरा पॉइंट मारा, रट दिया कई बार कई बार, तो मेरा बहुत बहुत अच्छा बेहतर मार्क्स। रणनीति रहा आपका बेटे। जी जी नहीं, ये सर। काफी अच्छी एकदम रणनीति है, सटीक हम लोग बता के रहे भी हैं आप। शुरू से यही रही थी। जी 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 मैम। किसी एक जी, ही टॉपिक को बार बार पढ़ें जिससे आपको ज्यादा उसमें नॉलेज हो जाता है बस बस जिससे। बस वाइड हाँ, हो जाएगा ये। उसमें। हाँ, जी मैम।
अच्छा, अब आप तो अगर ये बोले जाए कि आप तो अब अधिकारी बन गए हैं, अब आप झारखंड को किस तरह संवारेंगे, कैसे आपकी रणनीति रहेगी देखिए इसमें? मैम, सबसे पहले तो अभी हम लोग को इसमें तो बढ़िया से प्रशिक्षण मिलेगा ही। साथ ही हाँ, जैसे मैं प्रशासनिक सेवा में हूँ तो मैं वीडियो में अगर जाता हूँ तो जो पहले भी हम लोग इंटरव्यू में के दौरान भी हम लोग इस सब के बारे में समझ में आया था। जो भी हम लोग कोशिश करेंगे कि जो मेरा क्षेत्राधिकार में रहेगा, जो भी क्षेत्र मेरे अंतर्गत रहेगा, जो भी प्रखंड रहेगा, वहाँ का मैं सोचूँगा प्रखंड में जो भी सरकार की योजनाएँ हैं, उन योजनाओं का जो मूल भावना में क्रियान्वयन होना है, उस मूल भावना में क्रियान्वयन हो। जो अंतिम लाभुक तक सरकार की लाभ पहुँचे, बस इसी पे हम हाँ, काम करेंगे, इसी पे। हाँ, और बाकी प्रशिक्षण में बहुत कुछ बताया जाएगा। अभी तो यही हम जान रहे हैं कि जो सरकार की योजनाएँ मूल रूप में हो, मूल भावना लेके उसका क्रियान्वयन और सही लाभुक का चयन हो, सही लाभुक तक लाभ पहुँचे सरकार की कुछ योजना। अलग करना चाहते हैं ना बाकी लोगों से? सर, एकदम सर, एकदम सर। कोशिश यही करूँगा कि जिस प्रखंड में रहे जो आप सिखाए थे, ताकि जब विदाई हो तो कम से कम वहाँ का आदमी लोग बोले या अखबार में आए कि आदमी लोग भी हाँ, ना ये हैं, दुखी हैं। हाँ, कि तो आपको आपको अगर कहीं और ट्रांसफर हो रहा तो चाहते हैं पब्लिक ये यहीं रहे, यहीं इंतजार और रहें हमेशा जी, लगेगा। यस सर। हमारे साथ काम करें। इंतजार कभी-कभी पेपर लगेगा में हम लोग सुमित देखते जी, हैं। आपका कुछ यस नया सर, प्रयोग का इंतजार करेंगे पेपर में। एकदम सर, एकदम कोशिश आपके देखिएगा ना, नीड्स का, करेंगे आपके ज़रूर। वर्क का। ज़रूर कोशिश तो करेंगे मैम। आप जिस तरीके से सर्विस में रहकर इतना अच्छा, इतना ऊँचा रैंक लाए हैं, तो यस आप सर। अपने जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो जॉब में हैं और इधर आना चाहते हैं सिविल सर्विस में, तो वैसे लोगों को आप कैसे बताएँगे, कैसे टाइम मैनेज करें? कुछ आप सजेशन देना चाहेंगे वैसे जॉब वाले हाँ, लोगों ये को? एक बड़ा समस्या लगता है मैम, जब मैं भी तैयारी चालू कर रहा था तो ऐसा लग रहा था। एक्चुअली एक बीपीएससी निकाले हुए थे, उनका एक इंटरव्यू मैंने देखा था, नाम नहीं याद आ रहा है, एसडीएम थे, राहुल कुछ थे, जो भी हो। उन्होंने यही बताया था कि ये नहीं हर एक पल का यूज़ करना है, तो मैंने वही किया था। मैं मेरे मेरे एक्चुअली मेरी शादी हो चुकी है मैम और मेरा एक बच्चा भी। तो मेरी वाइफ़ बाहर का काम लगभग सब कर लेती थी। अच्छा, जो मेरा मेरा लंच में 1 घंटा टाइम मिलता था, उसको मैं कार में यूज़ करता था, जो बोला रवि सर का मैं देख लेता था, जो वीडियो हो ये सब, उस दौरान करता था। अच्छा, और इसके अलावे कभी चूँकि ऐसा नहीं कि हम न्यूज़पेपर वगैरह बहुत ज़्यादा पढ़ते थे, वो थोड़ा-सा मोबाइल वगैरह में देख लिए, लेकिन रवि सर का जो क्लास था, वो मैं वहाँ देख लेता था। और इस शाम को जब आते थे, तो सर कभी जो सर क्लास लेते थे, उसको सुन लेते थे कुछ। उसके बाद मैं स करीब लग जाता था, हमको लगता है एक्चुअली मैं हमेशा रात जागने का मेरा यही रहा है, आदत रहा है। 3 बजे तक मैं जग जाता था, जिसमें 10 से 11 मैं एक्चुअली ब्रेक लेता था खाने के लिए और आधा घंटा वो 10:30 से 11 तारक मेहता का उल्टा चश्मा का रिपीट आता है 8:30 बजे। एंटरटेनमेंट के लिए भी तो ज़रूरी उसको है। मैं देख लेता था। वो मैं एक्चुअली 2008 से ही देख रहा हूँ मैं। अच्छा, तो अच्छा। अभी भी देख रहा हूँ, अभी तो थोड़ा उसका पॉपुलैरिटी घटा है बट देखते जा रहा हूँ। और बहुत फिर अच्छा। को देखता था 10:30 से मनोरंजन 11 है से बड़े। फिर खींच देता था 3 बजे तक। और इस दौरान मैं एक बात और बोलूँगा, मैं एक फ़ेसबुक से दूर रहा, तो ये म इससे दूर रहना ज़रूरी है, क्योंकि हाँ, स्क्रॉल करते जाएँगे, खत्म ही नहीं होगा। मैं कभी पिछले नहीं बार भी होगा। रात को पढ़ने जाता था, वाइफ़ सोचती थी पढ़ रहा है, लेकिन 1 घंटा मेरा बर्बाद होता था उसी में दूसरा रूम में। देखते गए तो देखते गए कौन क्या चढ़ाया, स्क्रॉल करते जाओ, खत्म ही नहीं होता। तो सही, मैं बस ये टेलीग्राम रखा था और व्हाट्सएप तो चूँकि ऑफ़िस का भी ग्रुप है, इसीलिए व्हाट्सएप रखे थे। सही था। लेकिन फ़ेसबुक मैंने ये कर दिया था डिलीट कर सुमित जी, जैसे आप मतलब आपकी बातों से लगा कि कोई भी स्टूडेंट को ये चीज़ होना चाहिए कि वो सोशल मीडिया से फालतू का दूर रहे और टाइम एकदम। मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। एकदम बस 6-7 घंटे अगर कोई पढ़े मैंने ये समझ गया, जब मैं 23 ला सकता हूँ, तो टॉप कर गया जाएगा अगर वो मैंने 7-8 घंटा पढ़ लेता है। और मुझे काफ़ी कम समय चूँकि हम तो बता रहे हैं, पिछले बार मुझे कुछ अंदेशा भी नहीं था, क्योंकि इन लोगों को तो पूरा समय मिलता है, पीटी से ही पढ़ा जाएगा। मेरा तो हाँ, वैसा नहीं था, हमको जॉब भी पीटी के बाद फिर जो समय मिला फिर ससुराल चलो, घर जाओ, इस टाइप में। अब वो सब नहीं, जैसे टाइम मिलता था वाइफ़ को कभी तो ले जाना पड़ेगा, ऐसे भी डाँटती थी। तो वो सब थोड़ा होता है, लेकिन मैं यही बोलूँगा 6-7 घंटा कंटिन्यू अगर रख लेगा तो टॉप कर जाएगा कोई भी। बस उतना ही एवरेज। पढ़ना पड़ता है, बाकी 16-17 घंटे वाला जो बोलता है मैम वो वो पढ़ते रह जाता है, उसको नहीं, मतलब हाँ, होता नहीं। होता नहीं। तो होता अच्छा, नहीं। एक चीज़ और बोलेंगे सुमित जी, जैसे आपके ग्रुप में बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत टैलेंटेड थे और आपको भी लगता होगा कि इन सबका होना चाहिए। तो जी, कहीं न कहीं कुछ वजह रह गया होगा, अब मार्कशीट आएगा तो भी पता चलेगा। जी मैम। तो आप अपने फ्रेंड्स लोग को क्या कहना चाहेंगे? कैसे वो लोग अच्छा करें? कैसे उन्हें जिनका मोटिवेट खास करेंगे करके आपके रुक गए हैं लास्ट स्टेज में या लास्ट स्टेज में जो आपके साथ इंटरव्यू दिए हाँ, थे, मुख्य बहुत परीक्षा में सारे जो रुक आपके गए ग्रुप के अच्छे लोग हैं। कैंडिडेट थे, अफरीन जी, जेवा जी, है ना, जिक्रा जी, जी, पुरुषोत्तम जी। जी। हम्म। तो
तो मुझे लगता है सर कि एक्चुअली क्या हुआ था ना, इस बार हम लोग का जो दोनों सीटिंग रख दिया ना, ये भी थोड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा कुछ के साथ। होता क्या था कि दोनों सीटिंग में मैंने जो फील किया, थोड़ा दर्द हो जाता था सेकंड टाइम में लिखते लिखते। जैसे टेस्ट दे रहे थे उस टाइम हो रहा था, तो हम लोग सोचते थे कि चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा लिख लेंगे, लेकिन वहां सब अपना बेस्ट देना चाहता है, तो उसमें किसी किसी को दिक्कत हुआ होगा। मुझे लगता है कि ये एक एक दिन रहता ना तो रिविजन भी अच्छा होता। हालांकि हम लोग को ये नहीं पड़ा, चूंकि आप लेते जा रहे थे तो हम लोग रिवीजन कर रहे थे, एक एक दिन गैप रख के चूंकि आप रिवीजन करा रहे थे पेपर, तो हम लोग एक एक दिन में पूरा दोनों विषय पढ़ इनको ले। मैंने आप मोटिवेट कैसे करेंगे कि अगला बार वो क्लियर मैं कर? मैं मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि ये सब ऐसा नहीं है। देखिए, मैं पिछले बार मेंस में मेरा नहीं हो पाया था, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। आज 23 ले आया, तो एक बार पिछले बार वैकेंसी भी ज्यादा था, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप फिर से लग जाइए, और हम लोग तो बहुत कुछ पढ़े हुए हैं, बहुत पढ़ लिए हैं। बस हम लोग को उतना ही याद रखना है जो पढ़ लिए हैं, फिर से रिपीट करना है, सर के पास 2-4 सेट और मार लेना है। मार लिए तो टॉप कर जाएंगे। नहीं, इस बार जो मेरा ज्यादा जो सेट दोस्त दिया लोग जाएगा। छूटा, ये लोग अंडर 10 में सब आएंगे। 1 से लेके 10 तक पूरा रेनेसा ही दिखेगा, और क्या। चलिए क्योंकि 1 से जितना 9 हमारे तक बैच में। खाली है। यस मैम। 1 से लेकर 9 तक हम लोग खाली हैं, हाँ, बस रेनेसा आ के। जाएगा मैम। वही तो बोला, अभी जितना हमारे जो जिक्रा सर बोले, इन लोगों का जो नहीं हुआ, ये लोग इतने अच्छे स्टूडेंट थे, किसी तरह देखिएगा, किसी तरह चुका होगा, या तो कोई पेपर गलत चुन हाँ गया होगा, हाँ, जैसे मैंने खोटा इस रख लिया, मैंने खोटा रख लिया, कोई कुछ हाँ, रख लिया होगा। यहाँ पे तो नहीं सोचना ही नहीं है, करेंगे। खोटा तो फटाक से पेपर बड़ा जरूरी है मैम, वो हम लोग को बचाया है। वो भी पिछले बार हिंदी रखे सिग्नल थे, पेपर। 48 नंबर दिया था, 48 नंबर दिया। तो ये नहीं है, वो पेपर एक सिलेक्ट कर हो सकता है, पेपर खोटा भी रहा हो, ये नहीं पता मुझे पेपर, कौन क्या रखा है। हाँ, पेपर का चयन भी लेकिन सावधानी से करना है ना। करना जी जी चाहिए। सर, जी सर, जी सर, वो रखना है सर। और बाकी इतना पढ़े हुए हैं ना ये लोग, किसी तरह का हो सकता है ऑब्जेक्टिव किसी का 2-4 नंबर कम आया होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हम लोग के सर बड़ा टफ था। तो आशा जी का ऑब्जेक्टिव हमने जो ऑब्जेक्टिव कम ही था, देखिए ना। आशा हाँ जी हाँ, का 55 ऑब्जेक्टिव तक आई तो आता जी। हाँ 50 के आसपास, 53 के आसपास था, लेकिन कितना अच्छा रैंक आ गया। वही है हम लोग का जो। जी जी सर, जी सर, हम्म। सर। ये बताइए सुमित जी, एक और भी थोड़ा सा चर्चा चल रहा था, बहुत सारे हाँ सर, फोटो नहीं आ रही है आपकी। आ रहे सर अभी। एक इधर कुछ पर सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल दोनों टाइप के कैंडिडेट से बात हुआ। तुम लोग हिंदी और सर, इंग्लिश मीडियम पर सवाल कर रहे थे। आपको क्या लगता है कि मीडियम कुछ इफेक्ट करता है? आप खुद हिंदी मीडियम से हैं, तो मीडियम क्या लगता है आपको? सर ये जीपीएससी मुझे भी लग संदर्भ, रहा था, जिस टाइम जीपीएससी। मैं दे रहा था मुझे भी लग। सर एक्चुअली मेरे रूम में भी काफी इंग्लिश मीडियम वाले थे, बट रिजल्ट मेरा रूम से मेरा ही हुआ है। तो ऐसा नहीं है, मैं तो देख रहा हूँ मेनली जो बताया ना, जो आपने बता दिया कि किस रूप में आंसर लिखना है। अगर कोई लिख दिया उस दिन वहां पे, कहाँ क्या कर रहा है, बाहर में कितना आप टेस्ट में कर रहे हैं, वो नहीं, वहां पे सर जैसे करवा रहे हैं तो उसको आप कर दीजिए। आपका रिजल्ट कोई नहीं रोकेगा, सारा क्वेश्चन होना चाहिए उस रूप में। आप सिलेक्ट कीजिए, ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम लोग का बाउंसर आया था, जैसे पॉलिटी में आया, बट आप इतना ना पढ़ ही लीजिए, जैसे सर बताए थे उतना पढ़िए। कुछ लक्ष्मीकांत वगैरह का अगर एक बार अध्ययन कर लीजिएगा तो एक खाका बन जाता है। तो हम लोग का पॉलिटी में कुछ क्वेश्चन ऐसा था, लेकिन उसी में हमने लिखा था कि एक कुछ और राज्य वाला था, उस क्वेश्चन को पकड़ा था। तो दोनों चीज तो आप बताए थे सर, नहीं ऊपर नहीं, से वो पॉलिटी वगैरह, थोड़ा सा पॉलिटी हाँ, वगैरह। तीन हाँ सर, तीन टॉपिक मिसिंग था आप लोग का, क्योंकि शुरू से आ गया था ना पिछला बार। जी जी, जी तो सर। उसके कारण लास्ट वाला को हम टारगेट किए थे, शुरू वाला को। हाँ, चूंकि आप भी इसीलिए वो सर हम तीन लोग को चार बहुत टॉपिक जल्दी से में तैयारी करा है इस बार तो सर। खैर फुलफिल करा दिया जाएगा, जो शुरू वाला मूलाधिकार से। अब तो आप सर पूरा आप सबका हो जाएगा, अब टॉपर है सर, आपके बैच से अब टॉपर आएगा। क्योंकि इस बार कुछ कुछ हम लोग का जो टॉप छूट गया था, मैंने हिस्ट्री में आपको बोला था, आपने मुझे भेजा था, हमको लगा है अशोक वाला धम्मा, हालांकि वो चूंकि मुझे प्राचीन ही धरना था, तो आपने सिंधु भी करवा दिया था। हाँ हाँ तो सिंधु का मैप मेरा आपका काम आया था, जो बाद में हम लोग का जो दिन बढ़ा तब आप सिंधु जो करवाए, हाँ, उसमें तो मैप मुझे काम आ प्रेजेंटेशन, गया। हाँ प्रेजेंटेशन बहुत सुंदर है उस नोट्स में, सिंधु वाले में। जो आपने करवाया था ना, तो वो मुझे मचा लिया, मैंने मुझे हमको लगता है उसमें भी 25-26 नंबर दे दिया हो आराम सर। से। सर तो यही मैं बोलूंगा, जो ये लोग है ना, ये लोग टॉप करेंगे। एक्चुअली लोग टॉप, मैंने भगवान बोला था टॉप पे करना है, इसलिए इस बार नहीं दिया, और कुछ नहीं। रुकते हैं। राइट। हाँ, हम हाँ
कभी जी मौका मिले हमेशा तो रेनेसाई से जुड़े रहिए और अपने मित्रों को भी कभी कभी गाइड कीजिए, हेल्प निश्चित कीजिए। निश्चित जो मैम, न्यू कभी भी कभी स्टूडेंट भी। आएंगे उनको भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोग की सपोर्ट बहुत जरूरी है इस ग्रुप निश्चित, में। हम तो सर को बोल रहे हैं, सर को मैं चाहता हूँ सर रांची आए। हम लोग तो हाँ सर देखिए, हम लोग से तो जो अभी भी आप बोल सकते हैं मैं जॉब कर रहा हूँ। बाकी ऐसे हम लोग का जैसे ही खत्म होगा हम लोग जुड़े रहेंगे सर, प्लीज जुड़े हाँ रखिएगा, हाँ, जरूर क्योंकि जुड़े हम चाहते रहिए। हैं ना कि हाँ, आपके जैसा आदमी प्लीज अगर रांची आ गए ना सर, बड़ा कल्याण हो जाएगा सब। मेन है कि रांची सब आप कोशिश। हाँ क्वालिफाई कर चुके हैं ना, सर तो सर आपका एक एक वर्ड जो है बहुत ही सपोर्ट करेगा, जो नहीं क्लियर हाँ कर सर, पाए। हाँ, आपका एक एक वर्ड आज एकदम इतना चीज बोले हैं बाकी कैंडिडेट्स के लिए, उन लोग सुनेंगे तो सर। उनको काफी साहस मिलेगा, है ना। काफी जी जी मोटिवेट होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत डिसअपॉइंट हो गए हैं, और होता भी है, स्वाभाविक बात है, तो नेचुरल है। तो निश्चित कम से मैम। कम हाँ उन्हें फिर से खड़ा होने का हिम्मत मिलेगा और फिर से वो अचीव कर पाएंगे। अंत में यस ये मैम, यस अंत में ये बताइए सुमित जी कि आप सर। इस सर्विस में भी हैं, आपका एक परिवार भी है, तो किस तरीके से आपका परिवार का सपोर्ट रहा आपको, सर आवाज नहीं आ रही सर। हेलो परिवार का सपोर्ट कैसे सर। मिला आपको आपकी हाँ तैयारी सर। के दौरान, सर एक्चुअली प्लीज रिपीट कीजिएगा सर, आवाज नहीं आया। आपके फैमिली का सपोर्ट कैसे मिला आपकी प्रिपरेशन के दौरान। सर फैमिली का पूरा मिला सर, एक्चुअली मैं और वाइफ रहते थे, ऐसे मेरे माँ बाबूजी आते जाते रहते थे, लेकिन अच्छा वाइफ को मेरा ये था कि स्कूटी वगैरह चला लेती है, तो वो पूरा बाहर संभाल रही थी। और लॉकडाउन में चूंकि बच्चा का स्कूल स्टार्ट नहीं हुआ था, लेकिन इसलिए हम लोग घरे से ही पढ़ा भी ले रहे थे, तो सब कुछ संभाल लेती थी। हाँ, हम लोग वीकेंड में जाते थे, रांची जाते थे, कुछ भी लाना हो, जैसे मैं हटिया में रहता हूँ, अच्छा बट अच्छा। बाकी सब तो यही सामने मार्केट है, उसमें सभी कर लेती थी। और प्रोजेक्ट भवन मेरा नजदीक होता था, इसलिए मैं हटिया में था। ओ और ये सब कर लेती थी, काफी सपोर्ट की है। और बाकी जैसे शादी उदी में भी जहाँ जाना हो, जैसे कोई कजन साला का शादी थी, अपने अकेले गई, कोई सब बोला भी कि क्या तुम्हारा पति क्या डिप्टी कलेक्टर है क्या, जो यहाँ नहीं आ रहा है। आज मैं बन गया, अब अच्छा लग रहा है कि डिप्टी कलेक्टर बन गए। ये बोल रही थी कि मेरी मौसी सास बोली थी कोई डिप्टी कलेक्टर है क्या जिसको छुट्टी नहीं मिलती, अच्छा। अब बोले उनको चलो डिप्टी स्पेशल कलेक्टर बन थैंक्स गए। बोलिए, उनको लेकिन हाँ, स्पेशल थैंक्स बोलिएगा कि हम उनका बोले कि बात हो बोल गया। देना मौसी, हम बोले मौसी को बोल देना, क्योंकि मैंने हम लोग बोलते नहीं थे कि तैयारी कर रहे हैं, लगता था कि क्या बोलेगा इस एज में, अब फिर तैयारी कर रहा है स्टेप से और कुछ। अच्छा अच्छा। चलिए, बहुत अच्छे। खैर आपकी वाइफ का जिस तरह आप बोले हैं, मतलब आपका सफलता में आपका मेहनत, सर का मेहनत, आपकी मैडम का हेल्प है। बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। निश्चित मैम, निश्चित, वाइफ का भी काफी योगदान रहा। Yes, ma'am। बहुत अच्छे। और आपसे जी उम्मीद करेंगे कि आप बहुत अच्छा अपना वर्क कीजिए, जहाँ पर जाइए झारखंड सरकार का, पूरा देश का नाम रोशन कीजिए, और इतना पूरा अच्छा कोशिश वर्क करेंगे। कीजिए कि सबको, हम लोग सबको प्राउड फील हो हमेशा कि सुमित जी रेनेसा से जुड़े हुए हैं, हम लोग को हमेशा एकदम प्राउड एकदम फील होगा एकदम मैम, चाहिए। एकदम सर सर। हाँ सर तो और गुरु है, गुरु का कौन छोड़ सुमित सकता है, जी का माता नाम पिता से हमेशा बड़े हो। पेपर में आते रहे, है ना? अच्छा। हाँ एकदम हम सर, एकदम देखे सर, हैं। एकदम एकदम। हाँ आपने सिखाया था सर कि आप लोग कम से कम सही काम कीजिएगा। हाँ हाँ। आई हम लगता लोग है हम लोग देखे हैं ब्लॉग का स्थिति क्या था, हम लोग क्या पढ़ते रहता है। रहे हैं आपका न्यूज, आपसे आपके वर्क से रिलेटेड न्यूज, यही आशा रखते हैं। कोशिश करेंगे सर, जरूर कोशिश सबको करेंगे सर। एग्जाम्पल दे, आपके जूनियर स्टूडेंट को एग्जाम्पल दिया जाए कि देखिए सुमित सर को। कोशिश करेंगे मैम, जरूर कोशिश करेंगे मैम। हाँ और एक चीज बिल्कुल जरूर बिल्कुल। कीजिएगा कि भावी अभ्यर्थियों के लिए हमेशा प्रेरणा बने रहिए, अभी रिजल्ट से प्रेरणा एकदम बने हैं। एकदम सर, हाँ, बाद में वर्क से भी एकदम प्रेरणा बने रहिए, है ना। एकदम सर, एकदम ठीक है सुमित जी, अब एकदम सर। चलिए जोड़े रखिएगा सर प्लीज अपने साथ। आइए ना, एकदम जुड़े, आप ही का कोचिंग है जो भी जी वही ना, आप हम लोग बताए ना हमेशा कि सदस्य रहिएगा। जी कभी जी मैम, जी ऐसे भी कभी भी किन्हीं को फील होने ही नहीं देते हैं कि उनसे हटके है ये रेनेसा है ये। हाँ, हम खुद जी जी कितना कितना बार आप लोग से सलाह लिए, एप्लीकेशन भी जी बना तो आप ही हाँ लोग का सलाह से बना, सलाह। जी जी सर सर अन्यथा हम सर। तो हाँ नहीं दे हमेशा रहे थे अपना गुड ना। विशेष दीजिए, सलाह दीजिए, ताकि हमेशा रेनेसा इम्प्रूव हो, एकदम हमेशा एकदम मैम, एकदम इम्प्रूवमेंट हो। एकदम मैम, एकदम। हाँ और आप लोग आजीवन सदस्य हैं रेनेसा IAS का। जी थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक ठीक है। यू। ठीक है सुमित जी, ऑल द बेस्ट। ठीक है। ठीक, थैंक यू आपके सर। कर्मठ भविष्य के लिए मंगल कामना, शुभकामना आपके लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। ठीक है। ठीक है। ठीक सर। अच्छा सुमित जी, कोई एक फोटो भेज दीजिएगा, फोटो अब हमारे पास अच्छा नहीं है भेज हमारे दे रहा हूँ, आपका। भेज ठीक। दे रहा हूँ सर, अभी भेज।
ऑल द बेस्ट। थैंक यू।